नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद बीकेएस पर आपका स्वागत करता हूँ। तो हमारा चल रहा था एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसके दो क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज इसका थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम इसको देखने का प्रयास। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमको इसमें यह ज्ञात करना है कि जो आगे जो दिए हुए संख्या है x बराबर -1/3, ये इसका शून्यांक है। जीरो यानी शून्यांक, ये इसका शून्यांक है या है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, शुरू करते हैं। 3x + 1, जब भी किसी भी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना होता है तो हमेशा उसको जीरो के बराबर रखेंगे और उसमें जो वेरिएबल है यानी चर राशि है वही उसका शून्यांक होगा, उसका जो मान है वही उसका शून्यांक होगा। इसलिए 3x को तो एक ही साइड में रखेंगे और +1 को पक्षांतरण करेंगे यानी ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो यहाँ पर भी -1/3 ही मान आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये इसका शून्यांक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका x = 4/5 इसका शून्यांक है, ये हमको वेरीफाई करना है। सबसे पहले 5x - π बराबर 0 मान रखेंगे। 5x = -π इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे यानी पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का पाई हो जाएगा। एंड 5x = पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम देखेंगे x = 22 7 × 5, तो ये हो जाएगा 22/35। तो ये वैल्यू, ये मान और ये मान है वो सिमिलर नहीं आ रहे हैं, अतः ये इसका शून्यांक नहीं है। ये इसका शून्यांक नहीं है, वह 22/35 है, वो इसका शून्यांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में देखते हैं। px = x² - 1, इसकी जो शून्यांक है यानी जीरोज है वो एक तो 1 है और एक -1 है। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले x² - 1 = 0, x² = -1 इस साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर को जब हटाएंगे तो आगे वाले पर है वो स्क्वायर रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है और आगे है वो प्लस और माइनस आ जाता है। अब 1 का वर्गमूल है वो तो 1 ही होता है, तो +1 एंड -1 बिल्कुल सिमिलर यही दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसका शून्यांक है। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया हुआ है x + 1 एंड x - 2 इक्वल टू, सबसे पहले तो 0 रखना है शून्यांक ज्ञात करने के लिए। अब एक बार है वो x + 1 = 0 रखेंगे तो x = +1 को पक्षांतरण या ट्रांसपोज करेंगे तो -1, एक तो शून्यांक आ जाएगा ये। एक बार है तो x - 2 को बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो x = -2 इस साइड में जाएगा तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर यही दिया हुआ है, तो ये इसका शून्यांक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब px = सबसे पहले तो ये आएगा x² = 0 एंड x = 0, तो इसका यही जो शून्यांक है बिल्कुल राइट है। क्लियर, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और इसको एकदम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, यहां पर लिख लेते हैं 6 बराबर है
एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। पहले तो इसमें पी एक्स यानी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एल एक्स प्लस एम बराबर 0। तो एल एक्स इक्वल टू प्लस 5 ट्रांसपोज करेंगे तो इधर माइनस का m हो जाएगा एंड x इक्वल टू माइनस एम बाय एल, बिल्कुल यही दिया हुआ है तो ये इसका जीरोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है वो किस प्रकार से हमको करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसका 0 क्या होगा यानी शून्यांक क्या होगा ये हमको पूछा गया है। 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 ट्रांसपोज करेंगे तो 1 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू है 1 बाय इसका रूट आ जाएगा प्लस एंड माइनस, तो बिल्कुल राइट है। तो ये इसका शून्यांक आएगा, ये इसका शून्यांक है वो नहीं आएगा। इसका जो शून्यांक है एक तो आएगा -1 1/√3 माइनस का एक 1/√3 प्लस का आ जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 2x प्लस 1, पहले तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। 2x इक्वल टू प्लस 1 इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -1 हो जाएगा एंड x इक्वल टू -1/2। तो ये इसका शून्यांक आएगा, ये इसका शून्यांक नहीं आएगा। तो इस प्रकार से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। आगे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम आगे देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये पूरा लिख लेते हैं। इसको थोड़ा यहां से रब कर लेते हैं, यहां से इसको रब कर लेते हैं और इसको यहां पर पूरा इसको लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर पूरा लिख लेते हैं। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इसके भी शून्यांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहला प्रश्न x प्लस 5, सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे। x इक्वल टू प्लस 5 ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 5, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा माइनस का 5। सिमिलरली सेकेंड x माइनस 5, सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, -5 को ट्रांसपोज करेंगे या पक्षांतरण करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 5, सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे। 2x बराबर प्लस 5 इधर इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 5 एंड x इक्वल टू -5/2, तो इसका आंसर आ जाएगा -5/2। तो ये इसके थर्ड क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है इसी का ही 4th क्वेश्चन कौन सा है। 4th क्वेश्चन है 3x माइनस 2, सबसे पहले तो 0 के इक्वल रख दिया हमने। 3x इक्वल टू 2 को पक्षांतरण किया, ट्रांसपोज किया तो 2 एंड x इक्वल टू 2/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 प्लस का 2/3। 5th क्वेश्चन 3x पहले 0 के बराबर रखेंगे, 0/3 यानी 0, इसका मान भी 0 आएगा। 6th क्वेश्चन ax इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0/a यानी x इक्वल टू 0, इसका मान है वो इसका 0 यानी शून्यांक है वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली 7th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सबसे पहले cx प्लस d इक्वल टू 0 रखेंगे एंड x इक्वल टू -cx, ये माइनस का d हो जाएगा और x इक्वल टू -d/c, ये इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गई एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।
आगे वाले वीडियो में हम दूसरे एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे।